एक जैनिटर था जिसने अपनी पूरी जिंदगी फर्श साफ किया, गैस स्टेशन पे काम किया, सेकंड हैंड कपड़े पहनता था, कभी फैंसी रेस्टोरेंट नहीं गया, कभी महंगी गाड़ी नहीं खरीदी। लोग सोचते थे गरीब आदमी है, लेकिन जब वो मरा तो लोग शॉक हो गए। उसने $8 मिलियन छोड़े, यानी 60 करोड़ रुपए। एक जैनिटर 60 करोड़ का मालिक। दूसरी तरफ एक आदमी था, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA, मेरिल लिंच में एग्जीक्यूटिव, कॉनेटिकट में $multi-million का घर। सब कुछ था, लाइफ परफेक्ट लग रही थी। लेकिन कुछ सालों बाद वो बैंकरप्ट हो गया, घर चला गया, सब कुछ खत्म। एक स्मार्ट एजुकेटेड आदमी जीरो पे आ गया। नमस्कार दोस्तों, ये 2 स्टोरीज हैं मॉर्गन हाउसल की बुक द साइकोलॉजी ऑफ मनी से। और ये बुक सिर्फ पैसे के बारे में नहीं है, ये बुक है ह्यूमन बिहेवियर के बारे में। आज मैं आपको बताने वाला हूं कि क्यों स्मार्ट लोग पैसों के मामले में गलतियां करते हैं, क्यों नॉलेज से ज्यादा बिहेवियर मैटर करता है, और कैसे आप अपने पैसों के साथ स्मार्ट रिलेशनशिप बना सकते हैं। इस वीडियो में आप सीखोगे, पहला, वेल्थ और रिचनेस में असली फर्क क्या है। दूसरा, कंपाउंडिंग का वो सीक्रेट जो वॉरेन बफेट ने यूज किया। तीसरा, पैसों की 20 सबसे इंपॉर्टेंट साइकोलॉजिकल लेसन्स। और लास्ट में, कैसे आप इंडियन कॉन्टेक्स्ट में इन्हें अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि लास्ट लेसन आपकी पूरी मनी माइंडसेट बदल देगा। चलो शुरू करते हैं। पार्ट 1, नो वंस क्रेजी। मॉर्गन हाउसल पहला लेसन देते हैं, नो वंस क्रेजी। कोई भी पागल नहीं है पैसों के मामले में। जो आपको स्ट्यूपिड डिसीजन लगता है, वो किसी और के लिए परफेक्टली लॉजिकल है। क्यों? क्योंकि हर किसी का मनी एक्सपीरियंस अलग है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो आप 90s में पैदा हुए, तो आपने देखा है स्टॉक मार्केट ऊपर जाते हुए, टेक बूम, घर की कीमतें बढ़ते हुए। तो आपकी माइंडसेट है कि इन्वेस्टिंग सेफ है, ग्रोथ नॉर्मल है। लेकिन अगर आप ग्रेट डिप्रेशन के टाइम पैदा हुए, जब बैंक्स क्रैश हो गए थे, लोग रातों रात गरीब हो गए थे, तो आपकी माइंडसेट होगी कि पैसा सेव करके रखो, बैंक्स पे भरोसा मत करो, रिस्क मत लो। सेम पैसा लेकिन कंप्लीटली डिफरेंट बिहेवियर। इंडिया में भी यही है। हमारे पेरेंट्स की जनरेशन ने स्कार्सिटी देखी है। इमरजेंसी नहीं थी, लाइसेंस राज था, नौकरियां कम थी, इसलिए वो सेव करते हैं, फिक्स डिपॉजिट में विश्वास करते हैं, गोल्ड रखते हैं। हमारी जनरेशन ने ग्लोबलाइजेशन देखा है, टेक बूम देखा है, स्टार्टअप्स देखे हैं, क्रिप्टो देखा है, इसलिए हम रिस्क लेते हैं, स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं। दोनों गलत नहीं है, दोनों अपने एक्सपीरियंस से सीख रहे हैं। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, योर पर्सनल एक्सपीरियंसेस विथ मनी मेकअप मे बी 0.0001% ऑफ व्हाट्स हैपेंड इन द वर्ल्ड, बट मे बी 80% ऑफ हाउ यू थिंक द वर्ल्ड वर्क्स। तुम्हारा पर्सनल एक्सपीरियंस दुनिया का 0.0001% है, लेकिन तुम्हारी थिंकिंग का 80% बनाता है। इसलिए जब कोई तुम्हें बोले कि तुम पैसों के साथ स्टूपिड हो, तो समझ जाओ उसका एक्सपीरियंस अलग है, और ये ओके है। लेसन 2, लक एंड रिस्क। दूसरा लेसन है लक एंड रिस्क। बिल गेट्स की स्टोरी जानते हो। माइक्रोसॉफ्ट बनाया, दुनिया के सबसे अमीर आदमी बने, ब्रिलियंट माइंड, हार्ड वर्क, विजन। लेकिन मॉर्गन हाउसल एक डिफरेंट एंगल दिखाते हैं। बिल गेट्स की हाई स्कूल में कंप्यूटर थी। 1960 के दशक में, जब कंप्यूटर बहुत रेयर थे, दुनिया में सिर्फ 300 हाई स्कूल्स में कंप्यूटर थे, और बिल गेट्स उनमें से एक में पढ़ते थे। ये लक था। लेकिन उसी स्कूल में एक और लड़का था, केंट इवांस। वो भी बिल गेट्स जितना ही टैलेंटेड था। दोनों साथ में प्रोग्रामिंग करते थे। लेकिन केंट इवांस की डेथ हो गई माउंटेनियरिंग एक्सीडेंट में। ये रिस्क था। अगर बिल गेट्स के साथ वो एक्सीडेंट होता, तो शायद माइक्रोसॉफ्ट नहीं होता, और अगर केंट इवांस बच जाते, तो शायद वो भी बिलियनर होते। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नथिंग इज एज गुड और एज बैड एज इट सीम्स। कुछ भी उतना अच्छा नहीं है जितना लगता है, और कुछ भी उतना बुरा नहीं है जितना लगता है। सक्सेस में लक का रोल है, और फेलियर में बैड लक का। ये एक्सेप्ट करो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हार्ड वर्क मैटर नहीं करता। हार्ड वर्क तुम्हारे ऑड्स बढ़ाता है। लक तुम्हें मिलेगा या नहीं, ये तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन तुम खुद को उस पोजीशन में रख सकते हो जहां अगर लक मिले तो तुम यूज कर सको। बिल गेट्स ने हार्ड वर्क किया, लेकिन उन्हें लक भी मिली, कंप्यूटर एक्सेस की। दोनों जरूरी है। लेसन 3, नेवर इनफ।
तीसरा लेसन है नेवर इनफ। कभी भी इनफ नहीं होता। ये सबसे डेंजरस माइंडसेट है। राजत गुप्ता की स्टोरी। आईआईटी से ग्रेजुएशन, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से एमबीए, मैकिन्से के वर्ल्ड वाइड मैनेजिंग डायरेक्टर बने, बिलियनर थे, प्रॉक्टर एंड गैम्बल के बोर्ड में थे, गोल्डमैन सैक्स के बोर्ड में थे। सब कुछ था, लेकिन उन्हें लगा इनफ नहीं है। उन्होंने इनसाइडर ट्रेडिंग की और पकड़े गए, जेल गए, रेपुटेशन खत्म, सब कुछ गया। क्यों? क्योंकि उन्हें लगा कि मेरे पास जो है वो इनफ नहीं है, मुझे और चाहिए। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द हार्डेस्ट फाइनेंशियल स्किल इज गेटिंग द गोल पोस्ट टू स्टॉप मूविंग। सबसे मुश्किल फाइनेंशियल स्किल है गोल पोस्ट को रोकना। हम सोचते हैं अगर मेरे पास 10 लाख हो जाएं तो इनफ है, फिर 10 लाख हो जाते हैं तो सोचते हैं नहीं 50 लाख चाहिए, फिर 50 लाख हो जाते हैं तो सोचते हैं नहीं 1 करोड़ चाहिए। ये गेम कभी खत्म नहीं होता। और सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि जब तुम्हारे पास कुछ नहीं था तो तुम रिस्क ले सकते थे, क्योंकि लूज करने को कुछ नहीं था। लेकिन जब तुम्हारे पास बहुत कुछ है और तुम फिर भी रिस्क लेते हो मोर के लिए, तब तुम सब कुछ गवा सकते हो। राजत गुप्ता के पास सब कुछ था, लेकिन ग्रीड ने सब खत्म कर दिया। बर्नी मैडॉफ बिलियनर था, लेकिन पॉन्जी स्कीम चलाई, सब गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, देयर इज नो रीजन टू रिस्क व्हाट यू हैव एंड नीड फॉर व्हाट यू डोंट हैव एंड डोंट नीड। जो तुम्हारे पास है और जरूरत है उसे रिस्क मत करो, उसके लिए जो तुम्हारे पास नहीं है और जरूरत भी नहीं है। इनफ को डिफाइन करो और उसके बाद स्टॉप। लेसन फॉर कंपाउंडिंग। चौथा लेसन है कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग ये सबसे पावरफुल कॉन्सेप्ट है। वॉरेन बफेट की नेटवर्थ है एट $4.5 बिलियन। लेकिन क्या तुम जानते हो कि उनकी नेटवर्थ का 96% उन्होंने 60 साल की उम्र के बाद बनाया। 96%। मतलब अगर वॉरेन बफेट 60 साल की उम्र में रिटायर हो जाते तो आज हम शायद उनका नाम भी नहीं जानते। उनकी नेटवर्थ होती सिर्फ $3 बिलियन। ये भी बहुत है, लेकिन आज जो फेम है, जो लीजेंड स्टेटस है, वो सब 60 के बाद बना। क्यों? क्योंकि कंपाउंडिंग को काम करने के लिए टाइम चाहिए। वॉरेन बफेट ने 10 साल की उम्र से इन्वेस्ट करना शुरू किया। आज वो 94 साल के हैं। 84 इयर्स का कंपाउंडिंग, यही सीक्रेट है। एक कैलकुलेशन देखते हैं। अगर तुम 25 साल की उम्र से हर महीने 5,000 रुपए इन्वेस्ट करते हो 12% रिटर्न के साथ 60 साल की उम्र तक, यानी 35 इयर्स, तो तुम कितना पैसा लगाओगे? 5,000 गुना 12 मंथ्स गुना 35 इयर्स इक्वल्स 21 लाख रुपए। लेकिन तुम्हारे पास होंगे लगभग 2 करोड़ 70 लाख रुपए। तुमने लगाए 21 लाख, बाकी के 2 करोड़ 49 लाख कहां से आए? कंपाउंडिंग से। ये है मैजिक। लेकिन एक ट्विस्ट है। अगर तुम 5 इयर्स लेट स्टार्ट करते हो, यानी 30 की उम्र से, तो तुम्हारे पास होंगे सिर्फ 1 करोड़ 50 लाख। सिर्फ 5 इयर्स की देरी ने तुम्हें 1 करोड़ 20 लाख कम दिए। इसलिए टाइम सबसे बड़ा फैक्टर है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गुड इन्वेस्टिंग इजंट necessarily about earning the highest returns because the highest returns tend to be one time hits that can't be repeated. It's about earning pretty good returns that you can stick with and repeat for longest period of time. Best returns की तलाश मत करो, consistent good returns की तलाश करो और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करो। वॉरेन बफेट ने कभी 50% या 100% रिटर्न नहीं कमाए एक साल में। उन्होंने सिर्फ 22% एवरेज कमाया, लेकिन 84 इयर्स के लिए। यही कंपाउंडिंग का सीक्रेट है। लेसन 5, वेल्दी वर्सेस रिच। 5वां लेसन है गेटिंग वेल्दी वर्सेस स्टेइंग वेल्दी। वेल्थ बनाना और वेल्थ को बनाए रखना 2 अलग स्किल्स है। वेल्थ बनाने के लिए तुम्हें चाहिए रिस्क लेने की हिम्मत, ऑप्टिमिज्म, फोकस, सब कुछ एक चीज पे बेट लगाना। लेकिन वेल्थ को बनाए रखने के लिए तुम्हें चाहिए ह्यूमिलिटी, पेरानोइया, फ्रूगालिटी यानी किफायत, डाइवर्सिफिकेशन, बिल्कुल ऑपोजिट क्वालिटीज। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, गेटिंग मनी रिक्वायर्स टेकिंग रिस्क्स, बीइंग ऑप्टिमिस्टिक एंड पुटिंग योरसेल्फ आउट देयर, बट कीपिंग मनी रिक्वायर्स द ऑपोजिट ऑफ टेकिंग रिस्क्स। इट रिक्वायर्स ह्यूमिलिटी एंड फियर दैट व्हाट यू मेड कैन बी टेकन अवे फ्रॉम यू जस्ट एज फास्ट। बहुत सारे लोग जो रिच बन जाते हैं फिर सब गवा देते हैं। क्यों? क्योंकि वो सेम रिस्की बिहेवियर कंटिन्यू करते हैं। उन्हें लगता है कि मैं स्मार्ट हूं, मैं मार्केट को बीट कर सकता हूं,
मुझे लेवरेज लेना चाहिए। और फिर एक बैड मार्केट करेक्शन आता है, सब खत्म। जेसी लिवरमोर फेमस ट्रेडर थे। उन्होंने 3 टाइम्स फॉर्च्यून बनाया और 3 टाइम्स गवाया। लास्ट में सुसाइड कर ली क्योंकि वो वेल्थ को बनाए नहीं रख सके। रोनाल्ड रीड का नाम याद है, वो जैनिटर जो 60 करोड़ का मालिक बना। उसने वेल्थ बनाई कैसे? सिंपल स्टॉक्स खरीदे, कभी नहीं बेचे, फ्रूगल लाइफ जी, कोई शोफ नहीं, और कंपाउंडिंग ने अपना काम किया। सर्वाइवल ही सब कुछ है। मार्केट में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करो और कंपाउंडिंग तुम्हें अमीर बना देगी। लेसन 6, टेल्स यू विन। छठा लेसन है टेल्स यू विन, यानी कुछ बड़ी विंस ही सब कुछ है। मॉर्गन हाउसल बताते हैं कि आर्ट म्यूजियम में जाओ तो तुम्हें लाखों पेंटिंग्स मिलेंगी, लेकिन सिर्फ कुछ ही पेंटिंग्स फेमस है। मोनालिसा, स्टारी नाइट, द स्क्रीम। पिकासो ने अपनी लाइफ में हजारों आर्टवर्क्स बनाए, लेकिन सिर्फ कुछ ही याद है। सेम विथ इन्वेस्टिंग। तुम्हारे पोर्टफोलियो में 10 स्टॉक्स है, शायद सिर्फ 2 या 3 स्टॉक्स तुम्हें रियल रिटर्न्स दे, बाकी ओके परफॉर्म करेंगे और कुछ लॉस में भी जाएंगे, लेकिन वो 2-3 विनर्स तुम्हारा पूरा पोर्टफोलियो कैरी कर देंगे। अमेजन का स्टॉक देखो, 1999 में अगर तुमने $100 इन्वेस्ट किए थे तो आज वो बन गए हैं लगभग वो $100,000। वन स्टॉक जिसने पूरी लाइफ चेंज कर दी। लेकिन अमेजन से पहले .com बबल में हजारों कंपनीज फेल हुई, ज्यादातर लोगों ने पैसे गंवाए, लेकिन जिसने अमेजन होल्ड किया वो किंग बन गया। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, लॉन्ग टेल्स द फार्थेस्ट एंड्स ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ आउटकम्स हैव ट्रेमेंडस इन्फ्लुएंस इन फाइनेंस, इन्वेस्टिंग एंड बिजनेस। तुम्हें हर बार राइट होने की जरूरत नहीं, तुम्हें बस कुछ बार बहुत राइट होने की जरूरत है, और उन विनर्स को तुम्हें होल्ड करना है, बेचना नहीं। यही गेम है। लेसन 7, फ्रीडम। 7वां और मेरा फेवरेट लेसन है फ्रीडम। वेल्थ का असली मतलब क्या है? फैंसी गाड़ी नहीं, बड़ा घर नहीं, एक्सपेंसिव वॉच नहीं। वेल्थ है फ्रीडम। फ्रीडम टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट विथ whom you want for as long as you want। यही है असली वेल्थ। मॉर्गन हाउसल बताते हैं, एक स्टडी हुई थी, हजारों लोगों से पूछा गया क्या तुम्हें खुश करता है? सबसे कॉमन आंसर था कंट्रोल ओवर माई टाइम, अपने टाइम पर कंट्रोल। जब तुम 9 to 5 जॉब करते हो तो तुम्हारे पास टाइम नहीं है। बॉस तय करता है कि तुम कब काम करोगे, क्लाइंट तय करते हैं कि तुम कब फ्री हो। तुम्हारा अपना टाइम नहीं है। लेकिन जब तुम्हारे पास वेल्थ है, तुम चूज कर सकते हो। सुबह देर से उठना है तो उठो, बीच में ब्रेक लेना है तो लो, किसी के साथ टाइम स्पेंड करना है तो करो, ट्रैवल करना है तो जाओ, नहीं करना कुछ तो मत करो। यही है रियल वेल्थ। मॉर्गन हाउसल कहते हैं, द एबिलिटी टू डू व्हाट यू वांट व्हेन यू वांट विथ whom you want for as long as you want is priceless, it is the highest dividend money pays। अपनी मर्जी से जीना सबसे बड़ा रिवॉर्ड है जो पैसा दे सकता है। लेकिन ज्यादातर लोग क्या करते हैं, वो एक्सपेंसिव चीजें खरीदते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए। फैंसी गाड़ी लेते हैं EMI पे, और फिर उस EMI को भरने के लिए और ज्यादा काम करते हैं और ज्यादा टाइम गवाते हैं। तुमने गाड़ी तो खरीद ली, लेकिन फ्रीडम खो दी। यह है ट्रिप। स्मार्ट तरीका है, कम खर्च करो, सेव करो, इन्वेस्ट करो, और उस पॉइंट पे पहुंचो जहां तुम्हें काम करने की जरूरत नहीं। फिर काम करना चॉइस बन जाता है, पैशन बन जाता है। यही असली सक्सेस है। लेसन 8, मैन इन द कार पैराडॉक्स। 8वां लेसन है मैन इन द कार पैराडॉक्स। तुम सोचते हो कि अगर तुम्हारे पास फेरारी है तो लोग तुम्हें रिस्पेक्ट देंगे, एडमायर करेंगे। लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं, नो वन इज इम्प्रेस्ड विथ योर पोजेशंस एज मच एज यू आर। कोई भी उतना इम्प्रेस नहीं है जितना तुम सोचते हो। जब कोई फेरारी देखता है तो वो ये नहीं सोचता कि वाह कितना कूल आदमी है, वो सोचता है कि वाह अगर मेरे पास फेरारी होती तो लोग मुझे कितना कूल समझते। मतलब वो तुम्हें नहीं देख रहा, वो खुद को उस गाड़ी में इमेजिन कर रहा है। तुमने जो एक्सपेंसिव चीज खरीदी लोगों को इम्प्रेस करने के लिए, उससे कोई इम्प्रेस नहीं हुआ, बल्कि सब सोच रहे हैं कि उनके पास भी वो हो तो कितना अच्छा। रिस्पेक्ट कैसे मिलती है? ह्यूमिलिटी से, काइंडनेस से, एम्पैथी से, रियल अचीवमेंट से, ना कि मटेरियल थिंग से। रोनाल्ड रीड याद है, वो जैनिटर। किसी को नहीं पता था कि वो 60 करोड़ का मालिक है, क्योंकि उसने कभी दिखाया नहीं। लेकिन आज उसकी स्टोरी इंस्पायर करती है लाखों लोगों को।
असली रिस्पेक्ट वहां मिली, फैंसी चीजों से नहीं। लेसन 9, वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। नौवां लेसन है वेल्थ इज व्हाट यू डोंट सी। वेल्थ वो है जो तुम्हें दिखती नहीं है। तुम किसी को BMW में देखते हो तो सोचते हो वाह रिच है, लेकिन शायद वो EMI पे ली हो, शायद उसके पास सेविंग्स नहीं हो, शायद वो डेब्ट में हो। रिच दिखना और रिच होना दो अलग चीजें हैं। असली वेल्थ है जो तुम खर्च नहीं करते, जो बैंक में पड़ा है, जो इन्वेस्ट किया हुआ है, जो कंपाउंड हो रहा है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं वेल्थ इज फाइनेंशियल असेट्स दैट अर्न्ड येट बीन कन्वर्टेड इनटू द स्टफ यू सी। वेल्थ वो पैसा है जो तुमने अभी तक खर्च नहीं किया, और जितना ज्यादा तुम खर्च नहीं करोगे उतनी ज्यादा तुम्हारी वेल्थ बढ़ेगी। लेकिन हम सोशल मीडिया पे क्या देखते हैं? लोग अपनी कार, अपने घर, अपनी वॉच दिखा रहे हैं, लेकिन कोई नहीं दिखाता अपना बैंक बैलेंस, कोई नहीं दिखाता अपना इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो, क्योंकि वो बोरिंग है, इंस्टाग्रामेबल नहीं है। लेकिन वही असली वेल्थ है। तो अगली बार जब तुम किसी को एक्सपेंसिव कार में देखो तो ये मत सोचो कि वो अमीर है, सोचो कि शायद उसने अपनी वेल्थ को विजिबल बना दिया। और असली अमीर वो है जो टोयोटा चला रहा है, लेकिन जिसके इन्वेस्टमेंट अकाउंट में करोड़ों है। लेसन 10, सेव मनी। 10वां लेसन है सेव मनी। ये सबसे अंडररेटेड लेसन है। लोग सोचते हैं कि ज्यादा कमाना है, बेटर जॉब चाहिए, हायर सैलरी चाहिए, लेकिन मॉर्गन हाउसल कहते हैं बिल्डिंग वेल्थ हैज लिटिल टू डू विथ योर इनकम और इन्वेस्टमेंट रिटर्न्स एंड लॉट्स टू डू विथ योर सेविंग्स रेट। वेल्थ बनाने में इनकम से ज्यादा सेविंग रेट मैटर करता है। एक एग्जाम्पल लेते हैं। पर्सन ए अर्न करता है 1 लाख पर मंथ, खर्च करता है 90,000, सेव करता है 10,000। पर्सन बी अर्न करता है 50,000 पर मंथ, खर्च करता है 30,000, सेव करता है 20,000। कौन ज्यादा वेल्थ बनाएगा? पर्सन बी, क्योंकि उसकी सेविंग रेट हाई है, 40% बनाम 10%, और सेविंग रेट तुम्हारे कंट्रोल में है। तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि तुम्हें कितनी सैलरी मिलेगी, तुम कंट्रोल नहीं कर सकते कि स्टॉक मार्केट क्या रिटर्न देगा, लेकिन तुम कंट्रोल कर सकते हो कि तुम कितना खर्च करोगे। और ये सबसे पावरफुल टूल है। मॉर्गन हाउसल कहते हैं पास्ट सर्टेन लेवल ऑफ इनकम पीपल फॉल इनटू 3 ग्रुप्स, दोज हु सेव, दोज हु डोंट थिंक दे कैन सेव, एंड दोज हु डोंट थिंक दे नीड टू सेव। एक सर्टेन इनकम लेवल के बाद 3 तरह के लोग होते हैं। पहले जो सेव करते हैं, दूसरे जो सोचते हैं कि वो सेव नहीं कर सकते, तीसरे जो सोचते हैं कि उन्हें सेव करने की जरूरत नहीं। और दोनों गलत है। हर किसी को सेव करना चाहिए, चाहे इनकम कम हो या ज्यादा, क्योंकि सेविंग ही वेल्थ की फाउंडेशन है। लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन से बचो। सैलरी बढ़ी तो खर्चे मत बढ़ाओ, सेम लाइफस्टाइल बनाए रखो, और डिफरेंस सेव करो, इन्वेस्ट करो। यही रोड है वेल्थ का। बोनस लेसन्स, क्विक राउंड। अब बाकी 10 लेसन्स क्विकली कवर करते हैं। लेसन 11, रीजनेबल इज बेटर देन रेशनल। परफेक्ट डिसीजन लेने की कोशिश मत करो, रीजनेबल डिसीजन लो जो तुम फॉलो कर सको। लेसन 12, सरप्राइज। हिस्ट्री एक गाइड है, लेकिन फ्यूचर की गारंटी नहीं। मार्केट सरप्राइज करेगी, तैयार रहो। लेसन 13, रूम फॉर एरर। हमेशा बफर रखो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हें 10 लाख चाहिए रिटायरमेंट के लिए, तो 15 लाख का टारगेट रखो, क्योंकि लाइफ अनप्रेडिक्टेबल है। लेसन 14, यू एंड मी। हर किसी का गोल अलग है, हर किसी की टाइम हॉरिजन अलग है। तुम लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स की बातों में मत आओ, अपना गेम खेलो। लेसन 15, द सेडक्शन ऑफ पेसिमिज्म। पेसिमिज्म ज्यादा इंटेलिजेंट लगता है, लेकिन ऑप्टिमिज्म ज्यादा प्रॉफिटेबल है। लॉन्ग टर्म में मार्केट हमेशा ऊपर गई है। लेसन 16, व्हेन यू विल बिलीव एनीथिंग। कंफर्मेशन बायस से बचो। जो तुम सुनना चाहते हो वो मत सुनो, जो सच है वो सुनो। लेसन 17, ऑल टुगेदर नाउ। ये सब लेसन्स अकेले काम नहीं करते, सबको साथ में अप्लाई करो। लेसन 18, कन्फेशंस। मॉर्गन हाउसल खुद कन्फेस करते हैं कि वो भी परफेक्ट नहीं है, उन्होंने भी गलतियां की है, और ये ओके है। फाइनेंस में कोई परफेक्ट नहीं है। लेसन 19, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। कोई एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग नहीं है। फाइनेंस में सब कुछ मैटर करता है। डाइवर्सिफिकेशन, पेशेंस, ह्यूमिलिटी, सेविंग, सब जरूरी है। लेसन 20, पोस्टस्क्रिप्ट। अपनी खुद की फाइनेंशियल फिलॉसफी बनाओ, किसी को ब्लाइंडली फॉलो मत करो।
अपने गोल्स अपनी सिचुएशन के हिसाब से डिसाइड करो। इंडियन कॉन्टेक्स्ट। अब बात करते हैं कि ये लेसन्स इंडिया में कैसे अप्लाई करें। पहला, लक एंड रिस्क। इंडिया में अभी ग्रेट अपॉर्चुनिटी है, स्टार्टअप बूम है, टेक ग्रोथ है, इकोनॉमी ग्रो कर रही है। ये तुम्हारी लक है, यूज करो। दूसरा, कंपाउंडिंग। एसआईपी शुरू करो म्यूचुअल फंड्स में, हर महीने 5,000 10,000 जो भी हो सके, 20 ईयर्स के लिए। कंपाउंडिंग अपना मैजिक करेगी। तीसरा, सेविंग्स रेट। इंडियन कल्चर में सेविंग पहले से है, लेकिन फिक्स डिपॉजिट में मत रखो, सिर्फ इन्वेस्ट करो इक्विटी में, ज्यादा रिटर्न्स मिलेंगे। चौथा, फ्रीडम। हमारे यहां लोग रिटायरमेंट के बाद फ्रीडम सोचते हैं, लेकिन तुम अर्ली रिटायरमेंट प्लान कर सकते हो। 45 या 50 की उम्र में रिटायर होना पॉसिबल है, अगर तुम स्मार्ट सेव और इन्वेस्ट करो। पांचवा, वेल्थ वर्सेस रिच। हमारे यहां दिखावा बहुत है, शादियों में, कारों में, घरों में, लेकिन असली वेल्थ साइलेंट है। रोनाल्ड रीड की तरह बनो, दिखाओ मत बनाओ। छठा, रूम फॉर एरर। इंडिया में मेडिकल इमरजेंसीज एक्सपेंसिव है, हमेशा इमरजेंसी फंड रखो, 6 मंथ्स का एक्सपेंस। हेल्थ इंश्योरेंस जरूर लो, टर्म इंश्योरेंस भी। सातवां, यू एंड मी। अपने पेरेंट्स की एडवाइस सुनो, लेकिन ब्लाइंडली फॉलो मत करो, उनका एक्सपीरियंस अलग था, तुम्हारी जनरेशन के लिए अलग स्ट्रेटजीज चाहिए। आठवां, पेशेंस। इंडियन मार्केट वोलाटाइल है, पर लॉन्ग टर्म में हमेशा ऊपर गया है। सेंसेक्स देखो पिछले 20 ईयर्स का। पैनिक मत करो, होल्ड करो। तो दोस्तों, ये थी द साइकोलॉजी ऑफ मनी की कंप्लीट समरी। अगर मैं इस पूरी बुक को एक लाइन में समराइज करूं, तो वो होगी, डूइंग वेल विथ मनी हैज अ लिटिल टू डू विथ हाउ स्मार्ट यू आर एंड अ लॉट टू डू विथ हाउ यू बिहेव। पैसों के साथ अच्छा करने का आईक्यू से कोई लेना देना नहीं, ये सब बिहेवियर की बात है। तुम कितने स्मार्ट हो इससे फर्क नहीं पड़ता, तुम कैसे बिहेव करते हो ये फर्क डालता है। रोनाल्ड रीड एक जैनिटर था, लेकिन उसने स्मार्ट बिहेवियर किया, सेव किया, इन्वेस्ट किया, होल्ड किया, और 60 करोड़ का मालिक बन गया। रिचर्ड फस्कोन हार्वर्ड एमबीए था, लेकिन उसने स्टूपिड बिहेवियर किया, ओवर कॉन्फिडेंट हो गया, रिस्क ले लिया और बैंकरप्ट हो गया। यही है पावर ऑफ बिहेवियर। मॉर्गन हाउसल ने इस बुक में साइंस नहीं दी है, कॉम्प्लिकेटेड फॉर्मूलाज नहीं दिए हैं, उन्होंने सिंपल ह्यूमन साइकोलॉजी एक्सप्लेन की है कि हम पैसों के साथ कैसे बिहेव करते हैं और कैसे बेटर बिहेव कर सकते हैं। कुछ की टेकअवेज: 1, सेव मोर देन यू थिंक यू नीड। 2, स्पेंड लेस देन यू थिंक यू वांट। 3, टाइम इज योर बिगेस्ट एडवांटेज, यूज इट। 4, डोंट कंपेयर योरसेल्फ टू अदर्स। 5, फ्रीडम इज द रियल गोल। 6, बी रीजनेबल नॉट रेशनल। 7, always have room for error. 8, wealth is what you don't see. 9, compounding is magic. 10, behavior beats intelligence. अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा तो प्लीज लाइक जरूर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो, क्योंकि मैं और भी अमेजिंग बुक समरीज लाने वाला हूं। कमेंट में जरूर बताओ कौन सा लेसन आपको सबसे पावरफुल लगा और आप आज से क्या चेंज करना चाहते हैं अपनी मनी हैबिट्स में। मैं पर्सनली हर कमेंट पढ़ता हूं और रिप्लाई करता हूं। और अगर आप ओरिजिनल बुक पढ़ना चाहते हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में लिंक दी है। ये बुक हर किसी को पढ़नी चाहिए, चाहे तुम स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल हो, एंटरप्रेन्योर हो। पैसों की साइकोलॉजी समझना सबके लिए जरूरी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और लाइफ चेंजिंग बुक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखो, स्मार्ट सेव करो, स्मार्ट इन्वेस्ट करो, और याद रखो, इट्स नॉट अबाउट बीइंग स्मार्ट, इट्स अबाउट बीइंग स्मार्ट विथ योर बिहेवियर। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।